हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट के बारे में। क्या है एनडीपीएस एक्ट? एनडीपीएस एक्ट को कब लागू किया गया? एनडीपीएस एक्ट में किन चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है? एनडीपीएस एक्ट में क्या है सज़ा का प्रावधान? एनडीपीएस एक्ट का पूरा नाम है द नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसे हिंदी में स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। एनडीपीएस एक्ट को 14 नवंबर 1985 को संपूर्ण भारतवर्ष पर प्रभावी रूप से लागू किया गया। एनडीपीएस एक्ट में 2023 तक 4 संशोधन हो चुके हैं। 1988, 2001, 2014, 2021 तक 2023 तक 4 संशोधन हो चुके हैं एनडीपीएस एक्ट में। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई एनसीबी के तहत की जाती है। एनडीपीएस एक्ट नशीले व मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए बनाया गया एक एक्ट है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 एनडीपीएस एक्ट के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि धारा 8 एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाले सभी नशीले व मादक पदार्थों के क्रय, विक्रय, निर्माण, विनिर्माण, उत्पादन, आयात, निर्यात सभी पर प्रतिबंध लगाती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाली जो भी चीज़ें हैं, जैसे नारकोटिक व साइकोट्रोपिक, दो शब्दों से मिलकर एनडीपीएस एक्ट बना हुआ है। नारकोटिक के तहत जितने भी औषधीय पौधे होते हैं, औषधीय पौधे से जैसे मतलब अफीम का पौधा हो गया, जिसे ओपियम प्लांट के नाम से जाना जाता है। अफीम के पौधे से खसखस भी निकलती है, डोडा भी प्राप्त होता है, अफीम भी निकलती है। तो अफीम का जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी होती है, वो दवा बनाने के रूप में अफीम का इस्तेमाल करती है। पर आजकल की तारीख में नशे की गिरफ्त बढ़ चुकी है और आधे से ज़्यादा युवा वर्ग नशे के रूप में अफीम का इस्तेमाल करता है। तो अफीम को एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अफीम को क्रय करता है, विक्रय करता है, उसका आयात करता है, निर्यात करता है या अफीम का पौधा लगाते हुए पाया जाता है, तो उसको सक्षम कारावास से सज़ा से दंडित किया जाता है। और बाकी जो दूसरा है वह भांग का पौधा हो गया, जिसमें गांजा और चरस लगता है। तो भांग को छोड़कर गांजा, चरस या भांग का पौधा भी एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले पदार्थ की श्रेणी में आता है। ये जो अफीम और गांजा, चरस हो गए, ये आ गए नारकोटिक के श्रेणी में। और जो दूसरा शब्द है जिसमें इसको कहा जाता है साइकोट्रोपिक। साइकोट्रोपिक का मतलब है दोस्तों, 2-4 प्रकार के जो केमिकल होते हैं, केमिकल से मिलकर जो नशा बनता है, जो केमिकल बेस्ड सिंथेटिक प्रकार से जो आजकल नशा बनाया जाता है, उनको कहते हैं ना साइकोट्रोपिक पदार्थ कहते हैं। साइकोट्रोपिक का मतलब वो होता है दोस्तों, जो मन को प्रभावित करे, मन और दिमाग को हिला के रख देते हैं। इस प्रकार के जो नशे होते हैं उनको साइकोट्रोपिक नशे कहा जाता है। जैसे एलएसडी हो गया, एमडी हो गया, स्मैक हो गई, हेरोइन हो गई, कोकीन हो गई, मार्फिन हो गई, एमडी हो गई। ये जो नशे हुए, ये साइकोट्रोपिक नशे की श्रेणी में आते हैं। और इसमें जो कार्रवाई की जाती है वो एनसीबी के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसे नारकोटिक क्राइम ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। एनसीबी दोस्तों अगर कार्रवाई करती है तो एनसीबी को अधिकार है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 कहती है कि एनसीबी या पुलिस का कोई भी अधिकारी अगर किसी के ऊपर उसको शक होता है कि इसके पास में से नशे का पदार्थ बरामद किया जा सकता है, तो एनडीपीएस एक्ट में धारा 42 यही कहती है कि कोई भी पुलिस अधिकारी या एनसीबी का अधिकारी आपकी तलाशी ले सकता है, बिना वारंट तलाशी ले सकता है। उनको एनसीबी या पुलिस के अधिकारी को वारंट की ज़रूरत नहीं होती है तलाशी लेने के लिए, वो बिना वारंट भी आपकी तलाशी ले सकते हैं। और पकड़े जाने पर जो भी सामान आपसे जब्त होता है नशीला पदार्थ का, अगर वो छोटी मात्रा में है या बड़ी मात्रा में है,
तो उनमें भी क्या है सज़ा का प्रावधान, वो भी देख लेते हैं। अगर आपके पास में छोटी से छोटी मात्रा में अगर कोई भी नशीला पदार्थ जब्त हुआ है तो आपको 1 लाख रुपए और 10 साल के सक्षम कारावास से दंडित किया जा सकता है। और अगर मात्रा की जो बात हुई, अगर वाणिज्यिक मात्रा में कॉमर्शियल क्वांटिटी में हुई तो आपको 2 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से, जो न्यायालय अपने स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है। अगर न्यायालय स्वविवेक के ऊपर जुर्माना बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, न्यायालय जानता है वो। और बाकी जो सक्षम कारावास का है वो 20 साल से ऊपर तक का भी हो सकता है दोस्तों। तो एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई एनसीपी के तहत की जाती है और इसमें कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो एक हत्यारा होता है वो अगर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो वो 1-2 की हत्या करता है तो कि वो हत्यारा 1-2 को ही मारता है। पर जो आजकल की तारीख में ये जो नशे बेचने वाले हैं वो भारतवर्ष में युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में लेकर नशा करना सिखाकर उनको जीते जी मार देते हैं। तो आजकल जितने भी ये अपराध बढ़ रहे हैं, क्राइम हो गया, ये चेन स्नैचिंग हो गई, ये मर्डर वगैरह जितने भी कांड हो गए, ये सब नशे के लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई ये एनडीपीएस एक्ट से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा दी गई ये एनडीपीएस एक्ट की जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।